बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। मैं लेके आता हूँ आपके लिए ऑर्गेनिक गार्डन करने के आसान से आसान तरीके, जिसमें अनाड़ी बंदा भी अपने गार्डन को अच्छी तरह कर सके। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, अब आपके गमले और कंटेनर खुद ही नेचुरल खाद नेचुरल तरीके से अपने पौधों को देंगे। इस तरीके से आपको मेहनत भी कम करना पड़ेगी, टाइम और पैसे दोनों की बचत होगी। नेचुरल से आपको नेचुरल ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिलेंगी। कौन कौन से पौधे के गमले में क्या करना है, 3 तरीके इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। बस वीडियो गौर से देखिए और गौर ध्यान रखिए, एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपके लिए गार्डनिंग करने आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने नेचर को समझना कि नेचर होती क्या है। तो आप मेरे गमलों पे भी ध्यान रखें। ये देखें, इतनी ब्लैक मिट्टी क्यों है। हाँ जी, ये देखें, ये जो मैंने गमले से अभी ली है, ये ब्लैक क्यों है। ये मैं आपको वो तरीके बताऊंगा इंशाल्लाह नेचर, जिसमें आपको मेहनत बहुत कम करना पड़ेगी और नेचुरल तरीके से आपकी सब्जियां उगेंगी। तो जैसा कि दोस्तों आप जंगलों में देखते हैं या नहरों पे दरख्त लगे होते हैं, उनको कोई खाद देने वाला नहीं होता, वो हरे भरे माशाल्लाह ऐसे होते हैं। हाँ, पानी वगैरह को देते हैं या को मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ें वो दरख्त एक नेचुरल तरीके से उनको फर्टिलाइज होती है, नेचुरल तरीके से उनको खाद मिलती है। तो हर पौधे की एक अपनी ग़िज़ा होती है। जो पौधा अपने रूट्स के ज़रिए अपने तने में, तने से पत्तों में, और पत्तों से जाकर उसमें फ्रूट बनता है, जो कि हम खुद खा लेते हैं। जो न्यूट्रेंट फ्रूट के अंदर होते हैं, वही उस पौधे के पत्तों में भी मौजूद होते हैं। तो हम उसके पत्तों को ज़ाया नहीं हमें करना, उसको नेचुरल तरीके से हमने उसको नेचुरल तरीके से खाद बना के नेचुरल तरीके से पौधों को मिलती रहेगी। तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, मेहनत भी कम करना पड़ेगी और फ्रूट भी हमें ऑर्गेनिक मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी ये जितने भी कंटेनर हैं, बाल्टीज़ हैं, उसमें देखा है। अब इस कंटेनर में मैंने लोटस यानी कि साग के पत्ते जो पीले थे वो इसमें डाल दिए, और पत्ते थे इसमें डाल दिए, और ये देखें ब्लैक बीच में ब्लैक भी हो रहे हैं, जो ग्रीन थे डाल दिए, ताकि इसको नाइट्रोजन वगैरह कैल्शियम मकदार वो डिकम्पोज और मिलती रहे। जंगलों में भी आपने देखा है कि दरख्तों के पत्ते ही नीचे गिरते हैं, फिर उस पर कुदरती तौर पर बारिश आती है, फिर वो गलना शुरू हो जाते हैं, गल के वही हमारे पौधों की खुराक हो जाते हैं। जैसे जैसे आपके पास किचन वेस्ट आती रहे, आप मुख्तलिफ पौधों में उसको मेजर करके बराबर करके डालते रहें। जैसे मेरे पास ये कुछ लहसुन के छिलके हैं, कुछ केले के छिलके हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा कि इनका काम भी क्या होगा आपके पौधे। तो दोस्तों, इससे होता क्या है कि हमारे ये एक तो मल्चिंग का काम देते हैं, दूसरे नंबर पे ये जो इनकी बदबू जो होती है लहसुन के छिलकों की या केले की, इससे इंसेक्ट भी करीब नहीं आते। अब देखें दोस्तों, जो हमारे गार्डन में जो पत्ते बड़े हो जाते हैं, अब जैसा कि ये पर्पल बंद गोभी है मेरी, इसके नीचे से पहले मैंने लीव उतार लिए हैं, ऊपर फूल बनना शुरू हो गए हैं। अब जो साइडों से लीव, बड़े बड़े लीव है ना, ये जो पौधे की खुराक ले रहे हैं, ये हम काट लेंगे, हम इसी से पौधों की खुराक दोबारा बना देंगे। तो ये देखें दोस्तों, मैंने अब ले लिए हैं कुछ लहसुन के छिलके मेरे पास आज के, कुछ प्याज के छिलके हैं, कुछ ये मैंने पालक के डंठल काट लिए हैं ब्रीक ब्रीक, और ये कुछ केले के छिलके हैं, ये कुछ एलोवेरा यूज़ किया था और उसके भी ये देखें कुछ लीव्स हैं। अब दोस्तों, हम इनको ब्रीक काट लेंगे। इससे यह होगा, जितना आप ब्रीक काट के डालेंगे ना, साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन आप जितना उसको ब्रीक करके चॉप करके अपने गमले में डालेंगे, उतनी ही जल्दी वो डिकम्पोज होकर आपकी मिट्टी में शामिल होता रहेगा और आपके पौधों को खुराक मिलती रहेगी। अब ये देखें, मैं इनको छोटा काट रहा हूँ, आप इससे भी ज़्यादा छोटा काट सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा छोटा काटने से वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों। अब हम केले के छिलके ऐसे साबुत भी डाल सकते थे, लेकिन मैं इनको काट रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, चॉप कर रहा हूँ। और जितना आप इसको शेड कर लेंगे, चॉप कर लेंगे, ब्रीक कर लेंगे, उतने ही ज़्यादा ये डिकम्पोज हो जाएंगे। तो अब देखना है कि दोस्तों, मेजर करके अपने पौधे में जो भी फर्टिलाइज़र देनी है, आपने मेजर करके कौन से पौधे को क्या क्या चाहिए। अब ये कुछ ग्रीन जो मैंने उधर से पत्ते उतारे, इनको भी हम काट लेंगे इस तरह से। दोस्तों, आपने वीडियो को गौर से देखना है और देखना भी है, और उस बातों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि नकल मारने से काम होते हैं। अगर आप नकल अच्छे तरीके से मार लेंगे तो आपको इंशाल्लाह अपने काम करने में आसानी हो जाएगी। आप अगर न्यू गार्डनर भी हैं तो इंशाल्लाह आप बड़े अच्छे तरीके से और बगैर पैसों के गार्डन कर सकेंगे। अब ये देखें दोस्तों, ये मैंने गमले में पहले, अभी देखो, ये 15-20 दिन का पौधा है मेरा टमाटर का, फरवरी के शुरू में लगाया था, तो 1 महीने का हो गया। तो जो मैंने केले और छिलके डाले थे, ये देखो गल के, और देखें आप मेरे गमले की मिट्टी कितनी ब्लैक हो गई है।
यानी कि पहले पहले जब मैं भी लाया था तो मेरी मिट्टी जैसे बालू मिट्टी का कलर होता है ब्राउन सा वैसा ही था, लेकिन अब ऐसा ऐसा उसमें खादें ऐसे ऐड करके तो ये देखे कि ब्लैक होगी। अब मेरे इस पौधे पे माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्लावरिंग आ रही है। अब हम इसको देखें, ये प्याज के छिलके, इसमें नाइट्रोजन की मिकदार होती नहीं है, कैल्शियम पोटाशियम फास्फोरस आयरन जिंक ये सारी चीज़ें जो कि पौधे को फ्रूट पे आता है ना उसकी बहुत ज़रूरत होती है। इसके बाद ये मेरे पास जो ग्रीन पालक के टंडल के जो हैं छिलके, इसमें नाइट्रोजन होती है। तो हमने इसको NPK का जो नंबर होता है ना उसके हिसाब से मेजर करा। ये लहसुन के कुछ छिलके हैं, इसमें भी कैल्शियम पोटाशियम मैग्नीशियम मैग्नीज जिंक आयरन और एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तो इनकी बदबू से हमारे जो मिट्टी के करीब पौधे के करीब इंसेक्ट वगैरह नहीं आते कुदरती तौर पे। अब जब ये मिट्टी में शामिल हो जाएंगे तो अब हम थोड़ा सा ये देखें और उसके जो है ना नाइट्रोजन मटेरियल जो ग्रीन पत्ते हैं वो भी डाल दिए हैं। तो इसी तरह आप मेरे दूसरे गमले की तरफ आ जाएं। ये देखें, इसमें भी मैंने पहले भी ये देखें कितनी मिट्टी ब्लैक है, नीचे इसके मैंने बहुत सी चीज़ें पहले वो डिकम्पोज हो चुकी हैं। अब जो डाल रहा हूँ ये कुछ लोटस के पत्ते हैं जो मैंने अभी उतारे हैं, जो साइडों से पीले हो गए थे, कुछ लहसुन के छिलके डाल दिए हैं। तो इस तरह आपने मल्चिंग करते रहना। मैं आगे चल के आपको बताऊँ इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अब देखो जो टमाटर के मेरे के पौधे के 2 पत्ते ज़मीन पे नीचे लग रहे हैं, नीचे वाले 2 पत्ते ये देखिए मैंने इसके साथ से तोड़ लिया है। आप इनको तोड़ के दोबारा ये दूसरा भी ज़मीन पे लग रहा है इसको भी तोड़ देंगे, इससे पौधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी हम इसको तोड़ फोड़ के इसी के अंदर ही डाल देंगे ताकि जो खुराक इस पत्तों में है वो गल के दोबारा फिर पौधे को मिल जाए। इस तरह ये केले के छिलके आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ पौधे फूलों पे आ गए, हमें अब कैल्शियम पोटाशियम मैग्नीशियम वाली खाद की ज़्यादा ज़रूरत है नाइट्रोजन की निस्बत, तो वो हम अब ज़्यादा देंगे। अगर आपके लीवी वेजिटेबल हैं या आपकी वो जो रूटी वेजिटेबल हैं तो उसमें आप यानी कि कुछ भी दे सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ग्रीन भी डाल देंगे ताकि हमारे पौधे को नाइट्रोजन की मिकदार भी मिलती रहे, क्योंकि ग्रीन में नाइट्रोजन कैल्शियम पोटाशियम उसमें भी सारा कुछ होता है। तो दोस्तों अब करना क्या है हमने कि ये देखें अब इसकी मिट्टी जो है ना वो गीली है, हम इसको अब करें क्या, पानी नहीं देना, लेकिन पानी हमने करना है शावर से पानी लगाना है ताकि हमने जो ये पत्ते वगैरह डाले हैं ये डिकम्पोज होने का काम जल्दी शुरू हो जाए। तो ये इस तरह से हमने सारे, अगर हमें पौधे को पानी नहीं देने की ज़रूरत है, मिट्टी गीली है तो हमने इसको शावर करते रहना है। ये जो हमने पत्ते डाले हैं इसको गाहे बगाहे हर दूसरे दिन बेशक डेली हल्का सा मॉइस्चराइज करते रहें ताकि हमारे जो पत्ते हैं ना इनका गलने का अमल तेज़ हो जाए। दोस्तों एक तो ये हमारी मल्चिंग होगी, अब गौर से समझ लें। एक तो मल्चिंग की वजह से हमारे पौधों को मिट्टी जो है ना वो उसमें नमी खुश्क नहीं होगी जल्दी। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, अगर सर्दियाँ भी हो तो सर्दी का असर भी होता है मिट्टी पे, उससे भी पौधे बचते हैं। दूसरे नंबर पे नेचुरल तरीके से हमने जो इसमें लहसुन प्याज और जो सेटस के छिलके डाले हैं इसकी बदबू से गलेंगे तो मिट्टी में भी जो इंसेक्ट हैं वो नहीं रहेंगे, और जो इंसेक्ट बाहर से हमला करने वाले हैं इनकी बू से ही दूर भाग जाएंगे, हमारे पौधों के करीब नहीं आएंगे, पौधे हमारे बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। तो दोस्तों ये इनके बहुत ही फ़ायदे हैं। ये देखें ऑरेंज के छिलके जो भी आपको मिले, लेकिन आपने सेटर्स के छिलके ज़्यादा नहीं डालने। हाँ ये गमलों में मुनासिब मिकदार में डालने, ज़्यादा नहीं आपने डालने। इसी तरह मिक्स कर करके उसमें कोई नाइट्रोजन ग्रीन लीव्स हो जाए, कोई मिक्स कर करके पौधों में डालते रहना है। आपके कंटेनर में हो गमले में हो ऐसे आप डालते रहें। इससे मल्चिंग का काम हमारे पर तो पौधे गर्मी सर्दी से महफूज रहते हैं। दूसरे नंबर पे जब ये गलते हैं तो अर्थवर्म पैदा हो जाते हैं हमारे गमलों में जो हमारे पौधों के दोस्त होते हैं, उससे ये गलने का अमल भी तेज़ हो जाता है, हमारी मिट्टी भी और ज़्यादा ज़रखेज़ बन जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दें। नए दोस्त भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इतला आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों को अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।